चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। भारतीय खेल जगत से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। असुंता का दावा है कि महासचिव ने उन्हें फोन पर धमकाते हुए अपनी सीमा में रहने की बात कही है। इस विवाद के सामने आने के बाद खेल गलियारों में हड़कंप मच गया है। हालांकि खेल एसोसिएशन के अधिकारियों ने इन आरोपों को एक साजिश का हिस्सा बताया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजधानी रांची में जमीन के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने एक स्थानीय बड़े जमीन कारोबारी की लगभग 85 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार इस कारोबारी पर कई सरकारी और निजी जमीनों को फर्जी कागजातों और फर्जी नीलामी के जरिए हड़पने का गंभीर आरोप है, जिसकी गहन जांच लगातार जारी है। धनबाद कोयलांचल से विरोध प्रदर्शन का एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हंजलाबीन हक ने एक मानहानि मामले के विरोध में यह घोषणा की है कि वह भीख मांगकर बीसीसीएल के सीएमडी को 10 करोड़ रुपए के सिक्के सौंपेंगे। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है और लोग इस बात को लेकर काफी उत्सुक हैं कि प्रशासन इस पर आगामी दिनों में क्या कदम उठाता है। वर्षों पुराने चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में धनबाद की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत के न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने झारखंड के पूर्व पशुपालन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नान मल्लिक समेत कुल 28 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने इन सभी दोषियों को 3-3 साल की साधारण कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई। राजधानी रांची में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले ने अब गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए झारखंड एटीएस यानी आतंकवाद निरोधी दस्ता सक्रिय हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के पीछे किसी बड़े आतंकी नेटवर्क या स्लीपर सेल के कनेक्शन की आशंका को लेकर जांच कर रही है। संदिग्धों की पहचान कर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने एक अभूतपूर्व और बेहद हाईटेक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। इस बार पूरे मेला क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी के लिए अत्याधुनिक पीटीजेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए इस बार मंदिर परिसर के संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सों में श्रद्धालुओं के मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। लातेहार जिले के आरागुंडी गांव में डीवीसी तुबेद कोल परियोजना के तहत किए जा रहे रेलवे लाइन सर्वे के दौरान अचानक भारी बवाल खड़ा हो गया। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर ग्रामीणों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर लाठी डंडे चले। ग्रामीणों ने मौके पर काम कर रही रेलवे की सर्वे टीम को बंधक भी बना लिया। बाद में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर टीम को सुरक्षित निकाला और स्थिति संभाली। मौसम विभाग ने झारखंड के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। राज्य में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से राजधानी रांची समेत प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक तेज आंधी तूफान के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की भारी आशंका है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। की दुनिया से झारखंड के लिए एक बेहद गर्व की खबर आई है। ऑल इंडिया ओपन नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सबसे खास बात यह रही कि पृथ्वी ने पैर में गंभीर चोट होने के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और राज्य को गौरवान्वित किया। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर खेल प्रेमियों ने बधाई दी। धनबाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए बेखौफ चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय ज्वेलरी दुकान की पिछली दीवार को काटकर चोरों ने तिजोरी में रखे लाखों रुपए मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण पार कर दिए। पहचान छुपाने के लिए शातिर चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर भी अपने साथ उखाड़ ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत धनबाद के सिंदरी क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। नगर निगम ने बलियापुर अंचल के अंतर्गत एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए करीब 10 एकड़ भूमि की पहचान कर ली है। बाबूडीह की तर्ज पर बनने वाले इस आधुनिक आवासीय परिसर में सैकड़ों गरीब परिवारों को पक्का और सुरक्षित आशियाना उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। आभूषणों के खरीदारों और आम जनता के लिए बाजार से एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारी करने वालों के चेहरे खिल उठे हैं। वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों के कारण चांदी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अगर आप भी शादी ब्याह या निवेश के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सही समय साबित हो सकता है। लोहरदगा जिले के एकमात्र महिला कॉलेज से शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। इस कॉलेज में करीब 800 से अधिक छात्राओं का विभिन्न विषयों में नामांकन तो कर लिया गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहां स्वीकृत 28 पदों के बावजूद एक भी परमानेंट यानी नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है। अध्यापकों की भारी कमी के कारण छात्राओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जमशेदपुर के बहुचर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल दुबे ने बेहद नाटकीय ढंग से आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस जहां आरोपी की कोर्ट में सरेंडर करने की सुगबुगाहट को लेकर न्यायालय परिसर में इंतजार कर रही थी, वहीं आरोपी राहुल दोनों हाथ उठाकर सीधे थाने पहुंच गया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए खून से सने हथियार भी बरामद किए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। लोकल मंडियों में हरी सब्जियों की आवक काफी कम हो जाने से कीमतों में भारी उछाल आया है। मिर्च, टमाटर और प्याज के बढ़े हुए दामों ने मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। लोग अब राहत के लिए मानसून सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी और मानसून सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। गढ़वा जिले से भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का एक बेहद चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला कर्मी एक बुजुर्ग नागरिक से सर्वे फॉर्म के बदले खर्चा पानी के रूप में रिश्वत मांगते हुए नागरिकता छीनने की धमकी देती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को बर्खास्त कर दिया। आर्थिक जगत से निवेशकों के लिए एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक खबर आई है। आज घरेलू शेयर बाजार ने अपनी पुरानी सभी सीमाओं को तोड़ते हुए एक नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने का गौरव हासिल किया है। मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई भारी लिवाली के कारण निवेशकों की संपत्ति में लाखों करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे वित्तीय बाजारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक जवान की मुस्तैदी और बहादुरी के कारण एक रेल यात्री की जान बच गई। हुआ यह कि एक यात्री चलती हुई एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच की खाली जगह में जाने लगा। ड्यूटी पर तैनात जवान ने बिना पल गंवाए फुर्ती दिखाते हुए यात्री को खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। आगामी एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय महिला हॉकी टीम के चयन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। टीम की पूर्व कप्तान और चयन समिति की सदस्य असुंता लकड़ा ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि टीम के फाइनल चयन के दौरान उन्हें पूरी तरह अलग रखा गया और उनकी राय को नजरअंदाज किया गया। इस आंतरिक कलह के बाद खेल जगत में काफी चर्चाएं हो रही हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली साइबर ठगी का एक नया और गंभीर मामला रांची से सामने आया है। यहाँ एक महिला को फेसबुक पर एक विदेशी नागरिक से दोस्ती करना बेहद महंगा साबित हुआ। शातिर ठग ने पहले महिला का विश्वास जीता और फिर करोड़ों रुपए के कीमती गिफ्ट भेजने का झांसा देकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित महिला ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। झारखंड के चर्चित कथित शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी सिलसिले में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय पहुंचे, जहां जांच अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ वित्तीय लेन देन के पुख्ता सुराग मिलने के बाद पूर्व मंत्री को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गुमला जिले में कृषि कार्य के पीक सीजन के दौरान खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर यानी डीसी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें सभी खाद डीलरों के गोदामों पर नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों को उचित दाम पर यूरिया और डीएपी खाद मिलना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सराफा बाजार में सोने के दाम गिरने के विपरीत चांदी की कीमतों में एक बार फिर से अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। औद्योगिक इकाइयों की तरफ से बढ़ी मांग और आगामी त्योहारी सीजन की अग्रिम खरीदारी के चलते स्थानीय बाजार में चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी की मांग और बढ़ सकती है, जिससे स्थानीय सर्राफा व्यापारियों के कारोबार में अच्छी रौनक लौटने की उम्मीद है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर और पूरे झारखंड के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से क्रांतिकारी विकास की खबर है। नई दिल्ली में संपन्न हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान राज्य में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के मेगा निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जमशेदपुर में राज्य का पहला आधुनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रदेश में न केवल बिजली संकट दूर होगा बल्कि हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पलामू प्रमंडल के ग्रामीण इलाकों